हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका ज्वाइन होने के लिए। तो हम हमारा डिस्कशन जपा बुक से कंटिन्यू करते हैं। हम कल पढ़ रहे थे अवांछित आकांक्षा। शिल प्रभुपाद ने बहुत अवसरों पर अपनी भौतिक इच्छाएं पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण की ओर उन्मुख होने की मूर्खता पूर्ण प्रयास पर टिप्पणियां की हैं। एक ऐसे अवसर का उदाहरण अधोलिखित है। लोग प्राय भौतिक लाभों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे भगवान, मुझे 2 वक्त की रोटी प्रदान करो, मुझे अच्छा पद प्रदान करो, मुझे अच्छी पत्नी दो, अनुयायी दो, यह दो अथवा विजय, यह भी और यह भी और वह भी। केवल भौतिक भोग विलास के लिए मेरे गुरु महाराज कहा करते थे कि हम भगवान से इन सब निरर्थक वस्तुओं की मांग करते हैं। तो यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे एक व्यक्ति राजा के पास जाता है और राजा उससे पूछता है, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह तुम मुझसे मांग सकते हो। और यदि वह व्यक्ति कहता है, कृपया मुझे चुटकी भर राख दे दीजिए, तो यह बिल्कुल वैसा ही है। यदि हम भगवान से कोई भौतिक लाभ की मांग करते हैं तो यह एक राजा से चुटकी भर राख मांगने के समान है। जब राजा कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह मांगो, तो वह कह सकता है, तो मुझे आधा राज्य दे दीजिए, एक चुटकी राख क्यों। उसी प्रकार से हमारी यह मूर्खता है। सत्संग भगवद गीता, दूसरे 2.14, लंदन, 20 अगस्त 1973। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बात बता रहे हैं भौतिक आकांक्षाओं के बारे में, कि जब व्यक्ति हम भगवान से कुछ भौतिक लाभ मांगते हैं तो वो किस प्रकार से है ना? अक्सर हम सब भगवान के पास कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, अध्याय 7, श्लोक संख्या, एक सेकंड। हरे कृष्ण। तो अक्सर हम भगवान गीता में क्या कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, आ, आर्तो जिज्ञासु आर्तो अर्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। चतुर्विधा, चतुर यानी 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं भजन्ते माम। कौन कौन से? आर्तो, यानी जिन्हें धन की इच्छा होती है। आर्तो, आर्तो अर्थी जो, सॉरी, आर्तो जो परेशान है ना, फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है। दूसरा, जिन्हें धन चाहिए। जिज्ञासु, जिन्हें कुछ जानने की इच्छा है। और ज्ञान, जो भगवान को ढूंढ रहे हैं। तो 4 प्रकार के लोग आते हैं। तो इसमें से अधिकतर जो जनता होती है वो या तो फ्रस्ट्रेट होकर आती है, या फिर जो उन्हें भौतिक इच्छा चाहिए होती है ना, अच्छी गाड़ी, धन, घर, रोटी, है ना, स्त्री, पत्नी, पति, बच्चे, सब सुखाली से जिए, है ना, सब ये। तो प्रभुपाद जी क्या उदाहरण देते हैं कि ये सब क्या है, निरर्थक चीजें मांगे। निरर्थक यानी जिसका कोई अर्थ नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो वो उदाहरण क्या दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई राजा है और राजा खूब दान दे रहा है, सबको उसने खुला न्योता दिया है, आप आइए, जो आपको चाहिए वो मांगिए। तो एक व्यक्ति जाता है और राजा से क्या कह रहा है कि मैनो चुटकी भर राख राख दे दो, राख मतलब मिट्टी दे दो मैनो, बस मिट्टी। राजे तो राजा नु की नहीं दे सकता, है ना। राजा की नहीं दे सकता, तो उसको की मांग रहा है, एक एक मुट्ठी मिट्टी मांग रहा है। जैसे मैं ना आपको कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बूढ़ी महिला थी। तो वो जंगल से लकड़ियां काट कर उसका वो बना के, पोटली जी बना के लेके ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ डेली ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਚੱਲਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਯਾਰ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਣਾ। ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਖੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਔਖੀ ਤਾਂ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਚੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ।
बोल दे कि हे देवी माता जी, मैं ਤੁਹਾਨੇ तो बहुत प्रसन्न है, तो ਤੁਸੀਂ बहुत मेहनती हो। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ वरदान देना चाहूंगा, है ना, मंगो की मांग दो। तो वो क्या कहती है, बूढ़ी महिला क्या कहती है कि हे भगवान जी, मैं ये ना जो पोटली है ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕੰਧੇ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੰਧਾ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਹ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਕੰधे ਤੇ रख दो। वो स्त्री ये मांगती है। तो कितनी बड़ी मूर्खता है कि भगवान से वो उसने क्या मांगा, वो भगवान से मांग लेती कि भगवान मुझे अपनी माता का दर्जा दे, है ना। तो भगवान से भौतिक इच्छाएं मांगना उसी प्रकार से है कि आप राजा से क्या मांग रहे हो, चुटकी भर मिट्टी मांग रहे हो। आप क्या नहीं मांग सकते हो? राजा गौरा ने मुझे अपना अद्धा राज्य दे दो, है ना। जैसे सत्यवती राजा हरिश्चंद्र की कथा में आता है, ब्राह्मणों ने उसको पूरा राज्य मांगे, उन्होंने दे भी दिया। तो ये है कि भौतिक इच्छाएं, सार में कहना चाहते हैं कि भौतिक इच्छाएं भगवान से मांगना बहुत ही, मतलब बहुत ही बेकार सी चीज है ना, क्योंकि ये भौतिक इच्छाएं क्या है, नश्वर है। ये कभी हमें सार्थक अ, जैसे हमारा संबंध भगवान से क्या है, पिता पुत्र की तरह है। बेटे बच्चे को कभी अपने माँ बाप से मांगना पड़ता है कि पापा अभी मेरा नया स्कूल, मैं नई क्लास में जा रहा हूँ तो मुझे किताबें दिला दो, मेरा बस्ता फट गया है या मेरे कपड़े फट गए हैं, नए कपड़े दिला दो, पेन पेंसिल नहीं है, पेन पेंसिल दिला दो, है ना। उसके मांगने से पहले ही सारी चीजें माता पिता पहले खुद से ही टेक केयर करते हैं, है ना। क्या बच्चा फोन करके बोलता है मम्मी मेरी स्कूल से छुट्टी हो गई है, खाना बना के रख दो, है ना, मेरे लिए नींबू पानी बना के रख दो, है ना। बिना मांगे उसके लिए सब कुछ अरेंज। बच्चे को तो उतना पता भी नहीं होगा, माँ बाप को पता है अब इसको नींबू पानी चाहिए या दूध चाहिए या कॉम्प्लान चाहिए, है ना, या खाना चाहिए, खाने में क्या चाहिए, माँ बाप को ज्यादा अच्छा पता है, उसको बिना कहे बिना कुछ मांगे मिलता है। पर बच्चा कहे अरे नहीं मम्मी, मेरी क्लास में वो लड़की है मुझे पसंद है, मेरी शादी करा दो उससे, वो नहीं होगा। तो भगवान से हमारा संबंध वैसे ही, भगवान को सब पता है कि हमें क्या चाहिए, और जो हमको चाहिए भगवान हमारी इच्छा से अधिक उसकी पूर्ति पहले से ही करके रखते हैं। जो हमें चाहिए, सॉरी, जो हमारी जरूरत है ना। इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं। भगवान को पता है कौन सी इच्छा हमारे लिए सही है और कौन सी इच्छा हमारे लिए सही नहीं है। तो जो सही है वो भगवान खुद अपने आप से करके देते हैं। भगवान तो हमारे फादर है ना। हमारा कॉन्सेप्ट भगवान को एक ऐसे शक्ति के रूप में देखना है। हमारा कॉन्सेप्ट भगवान को एक बहुत ही प्रेममय, हाँ, पिता के रूप में देखने का है। भगवान हमारे क्या है, मालिक है, भगवान हमारे पिता समान पिता है। उनसे क्या मांगे, उन तो पता ही है हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये है कि भौतिक इच्छाओं की प्रार्थना करना, हम अगर, पर शास्त्र कहते हैं अगर चाहिए भी, ये न के न प्रकार है, सॉरी क्या बोलते हैं, अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारती, तीव्रे न भक्ति योगे न ये पुरुषम पदम। काम सर्व काम वा मोक्ष काम उदार, सकाम चाहे आपकी इच्छा है, चाहे चाहे भौतिक इच्छा है, चाहे मोक्ष की इच्छा है, चाहे आप भक्त हैं, सबके लिए भगवान को क्या चाहिए, सिर्फ भक्ति में ही चाहिए। एक और शब्द है कि कुछ भी अगर हो, अगर इच्छा है भी, मान लीजिए हम भौतिक धर्म पर, अगर इच्छा है भी, अगर इच्छा है भी, तब भी सिर्फ भगवान कृष्ण से ही मांगे, ऐसे किसी के पास भी ना जाता रहे, हे गणेश जी ये दे दो, हे माता रानी ये दे दो, है ना, हे इंद्रदेव ये दे दो, नहीं। मांगना भी है तो सिर्फ भगवान कृष्ण से मांगे और किसी से नहीं मांगे। ठीक है। तो भौतिक इच्छाएं, तो सार ये है कि भौतिक इच्छाओं की मांगना, भगवान भगवान से भौतिक इच्छाएं मांगना निरर्थक है। हमें भौतिक इच्छाएं नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि वो स्वतः ही भगवान टेक केयर करते हैं। तो जितना हम भौतिक इच्छाओं से दूर होंगे उतना हम इस हरि नाम का, दिव्य प्रेम भक्ति का आस्वादन कर सके। हरे कृष्ण। आज के लिए इतना ही। प्रोपा जी का हम कोट पढ़ते हैं। आज है 12 दिसंबर, मंगलवार। प्रोपा जी लिख रहे हैं, वैकुंठ में हजारों गुना सुंदर स्त्रियां हैं और हजारों गुना बलवान पुरुष हैं।
किंतु वहां मैथुन की इच्छा नहीं है। वे कृष्ण भक्ति में इतने तल्लीन हैं कि मैथुन का जीवन अत्यंत तुच्छ रह जाता है। वैकुंठ जीवन में मैथुन नहीं है। वृंदावन, 12 दिसंबर 1975। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी का?